हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, परमाणु के 3 मूल कणों के नाम दीजिए, इनके आवेश तथा भार के लिए मान भी लिखिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया है यहाँ कि परमाणु के 3 मूल कण के नाम दीजिए। तो बच्चों हम किसी परमाणु की बात करें तो किसी परमाणु में यहाँ पर नाभिक होता है, ये नाभिक, और नाभिक के चारों ओर बच्चों यहाँ पर कक्षक होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब ये कक्षक है, इन कक्षकों में बच्चों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगाते हैं। अब किसी भी नाभिक में बात करें तो नाभिक में क्या क्या उपस्थित होते हैं बच्चों, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बच्चों ये जो कक्षक है इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो बच्चों हमसे पूछा गया परमाणु के 3 मूल कणों के नाम दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर 3 मूल कण कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु के 3 मूल कण क्या होंगे बच्चों, पहला प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यहां पर किसी भी परमाणु में 3 मूल कण होते हैं बच्चों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बच्चों नाभिक के हिस्से होते हैं, नाभिक में उपस्थित होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं बच्चों, और ये अपनी अक्ष पे भी घूर्णन करते हैं। ये नाभिक के चारों ओर तो चक्कर लगाते हैं और साथ में अपनी अक्ष पर भी घूर्णन करते हैं। अब बच्चों बात करें इनमें, जैसा कि प्रश्न में आगे पूछा है, इनके आवेश तथा भार के मान भी लिखिए। तो बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे इनकी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें इनके मूल कण की, 3 मूल कण। तो मूल कणों की पहले बात करेंगे, मूल कण। फिर उसके बाद बच्चों हम इनका प्रतीक देखेंगे कि हम इनको कौन कौन से प्रतीक से निरूपित करते हैं। फिर बच्चों यहाँ देखेंगे इनका द्रव्यमान कितना होता है। सबसे पहले द्रव्यमान बच्चों हम यहाँ पर AMU में देखेंगे, AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में। फिर इसके बाद बच्चों हम देंगे द्रव्यमान जो कि ग्राम में होगा, द्रव्यमान ग्राम में। और फिर बच्चों उसके बाद हम देखेंगे आपेक्षिक द्रव्यमान। तो बच्चों आपेक्षिक द्रव्यमान हम प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में देखते हैं, आपेक्षिक द्रव्यमान। और बच्चों जो आपेक्षिक द्रव्यमान होगा ये लगभग में होगा, लगभग। और आपेक्षिक द्रव्यमान बच्चों हम किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, प्रोटॉन के या न्यूट्रॉन के। और बच्चों फिर आवेश की बात करेंगे हम यहाँ पर, इन तीनों मूल कणों के आवेश पर भी बात करेंगे। और फिर बच्चों इनकी खोजकर्ता के बारे में भी बात करेंगे। तो बच्चों बात करें यहाँ पर मूल कण की, तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, प्रोटॉन की, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। फिर बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, प्रोटॉन की। और फिर इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन। तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का क्या प्रतीक होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक होता है बच्चों E। और यहाँ पर बात करें इसके दूसरे प्रतीक की तो हम इसे इससे भी निरूपित करते हैं। यहाँ पर बच्चों ये जो 0 है ये यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर ये इसके भार को बता रहा है। क्योंकि बच्चों यहाँ पर न्यूट्रॉन की या न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में बच्चों इसका द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसलिए हम यहाँ पर 0 मान लेते हैं। और प्रोटॉन के इस प्रतीक की बात करें तो प्रोटॉन क्या होता है, P। और इसका जो द्रव्यमान, इसका जो चिन्ह होता है बच्चों क्या होता है, 1H1। तो बच्चों यहाँ पर 1 क्या है, 1 यहाँ पर इसके चार्ज को बताता है, और यहाँ पर 1 क्या है, ये इसके भार को बताता है। अब बच्चों बात करें यहाँ पर इसके न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन का सिंबल होता है N। और बच्चों यहाँ पर इसका जो प्रतीक होगा 0N। तो बच्चों यहाँ पर ये 0 क्या बताता है, ये इसके आवेश को बताता है, और ये 1 क्या बताता है, यहाँ पर इसके द्रव्यमान को। अब द्रव्यमान की बात करें बच्चों AMU में कितना, तो इलेक्ट्रॉन का होता है बच्चों 0.00055 AMU। बच्चों यहाँ पर प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें तो 1.00728 AMU। और बच्चों यहाँ पर न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की 1.00867 AMU। तो बच्चों ये तो AMU में द्रव्यमान हो गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि प्रोटॉन से ज्यादा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है AMU में। अब बच्चों हम ग्राम में बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻⁻31 ग्राम, 10⁻⁻28 ग्राम।
28 ग्राम। और बच्चों यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है, परंतु न्यूट्रॉन का थोड़ा हल्का सा ज्यादा होता है। तो 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम तो किसका, प्रोटॉन का। और जबकि बात करें न्यूट्रॉन की तो 1.6750 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम किसका होगा बच्चों, यहाँ पर न्यूट्रॉन का। अब आपेक्षिक द्रव्यमान बच्चों हम यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में लेते हैं, प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बच्चों, 1/1837, 1/1837। और बच्चों यहाँ पर इनका 1 आवेश की बात करें तो यहाँ पर -1 इकाई का आवेश होता है बच्चों, इकाई ऋणावेश। और यहाँ पर क्या होगा, इकाई धनावेश होता है +1 इकाई का इकाई धनावेश। और बच्चे विद्युतीय उदासीन होता है, क्या होता है, विद्युतीय उदासीन। और बच्चों खोजकर्ता की बात करें तो इलेक्ट्रॉन किसने खोजा था, जे थॉमसन ने। क्या आएगा, जे थॉमसन, जे थॉमसन। बच्चों प्रोटॉन की डिस्कवरी या फिर खोज किसने की थी बच्चों, रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड। और बच्चों बात करें यहाँ पर न्यूट्रॉन की तो न्यूट्रॉन को किसने खोजा था बच्चों, चैडविक ने, चैडविक। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था परमाणु के 3 मूल कणों के नाम दीजिए, तो बच्चों हमने यहाँ पर परमाणु के 3 मूल कणों के बारे में देखा कि कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और इनके आवेश और भार का मान भी लिखा। साथ ही साथ बच्चों हमने यहाँ पर इनके खोजकर्ताओं की भी बात की और साथ में प्रतीकों की भी बात की। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।